जय हिंद एंड वेलकम टू इंग्लिश डेजी इंग्लिश हब चैनल। और ये आपकी मेंटोर आपके सामने है डेजी। तो आज हम लोग अपने पंक्चुएशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास से। पहले आप देख लीजिए इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से लगाए जाते हैं, ठीक है। डबल आपके वो लगते हैं, ये कॉमास लगते हैं, लेकिन ये ऊपर लगते हैं, ठीक। कहाँ यूज होते हैं? देखिए इन्वर्टेड कॉमास का सबसे पहला और जो मेन आपका यूज होता है, जब किसी के कहे हुए शब्दों को हम हूबहू बिना किसी चेंज के वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, किसी के शब्दों को हम बिना किसी चेंज के बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। चाहे वो कोट्स में लिखा जाए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये फॉर रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको पता चलेगी, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट जो स्पीच होती है हमारी, उसके अंदर ये होती है रिपोर्टिंग, ठीक है, स्पीच, और ये होती है रिपोर्टेड यानी जो कहा गया। तो यानी किसी के शब्दों को हमने बिल्कुल हूबहू लिखा है तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। पहली चीज, जैसे हमने कहा अमी सेड डेजी यू आर माय सोलमेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो उसने बात कही अमी ने, वो हमने बिल्कुल को इसके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा है। फिर दूसरा, जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट स्पीच में ही इसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस के शब्द हैं, हूबहू ऐसे ही। जैसे अगर आप लिखते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम ये नहीं कहेंगे कि स्वराज जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्मसिद्ध अधिकार था। हम क्या बोलते हैं? उनके शब्दों को बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी के शब्द हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक के हो या किसी के भी हो। तो वो शब्द अगर लिखते हैं क्योंकि बोलने में तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा सकते, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं तो हम इसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, राइट। तो एक तो आपकी हो गई, यानी कोई कोटेशन हम लिख रहे हैं, मतलब कोट लिख रहे हैं किसी का, या फिर डायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद हम अगर किसी बुक का नाम हाईलाइट करना चाहें, मतलब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहें, ठीक है। जैसे हमने किसी बुक का नाम हमें देना है, या फिर हमें कोई स्टोरी का नाम हाईलाइट करना है, यानी जिसको एम्फासाइज करना, हाईलाइट कह लो या इसको हम एम्फासाइज, यानी जिस पर हमने जोर देना, मतलब हमें दिखाना है कि हाँ ये चीज़ स्पेशल है, तो उसको भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में कर सकते हैं। तीसरा, टू हाईलाइट और एम्फासाइज फ्रेज और वर्ड, ठीक है। किसी शब्द को, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बुक को ही करें, अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम एम्फासाइज करना चाहते हैं तो उसको भी हम, फ्रेज है या कुछ भी है तो उसको भी हम किस में लिखते हैं? उसको भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। बस छोटा सा फर्क क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच या कोट्स की बात कर रहे हैं तो हम ये डबल वाली, देखिए डबल वाले हैं तो डबल वाले इन्वर्टेड कॉमास यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं मतलब हमें उसे एकदम चमकाना है, ठीक है, कि एकदम से नजर जाए, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग डबल वाले इन्वर्टेड कॉमास ना लगा के हम लोग नॉर्मल वाले जो होते हैं, जैसे कि ये आपके सिंगल वाले जो हैं, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जो दोनों तरफ लगते हैं एपोस्ट्रोफी की तरह, लेकिन ये दोनों तरफ लगते हैं, ये भी इन्वर्टेड कॉमास ही होते हैं, लेकिन ये सिंगल वाले होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? बुक्स को, किसी भी वर्ड को, फ्रेज को, या किसी भी बुक को या चैप्टर को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने कहा ये दोनों का एग्जांपल इसमें दे दिए, इन हर ऑटोबायोग्राफी, इन हर ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। तो इन हर ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, अब इसका नाम इन्होंने दिया कि इस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यह है डिवाइन लव, डिवाइन लव। तो हमने क्या किया कि ऑटोबायोग्राफी जो उसने लिखी उसका नाम क्या है? डिवाइन लव। तो ये क्या हो गया? एक पुस्तक का नाम हो गया, एक बुक का नाम हो गया, ऑटोबायोग्राफी का डिवाइन लव। तो इसको हमने कैसे किया? ये जो इन्वर्टेड कॉमास है लेकिन सिंगल वाले, इससे हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, शी एडमिटेड दैट शी इज एन आयरन लेडी, ठीक है। अब इसने क्या किया? वैसे तो अपने आप को उपाधि भी दे दी है, और वैसे अगर हम बोले तो ये भी क्या किया? हाईलाइट किया कि वो कौन है? वो आयरन लेडी, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम डिवाइन लव है, डिवाइन लव को हमने हाईलाइट किया कि अब पर्टिकुलर क्या हो गया, आपको कुछ नजर आए ना है, लेकिन डिवाइन लव जो एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें उसने अपने आप को आयरन लेडी कहा है। तो ये दो वर्ड्स हमने क्या किए? इसको फ्रेजेस कह लीजिए, वर्ड्स कह लीजिए, इसको हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम आते हैं कॉमा पे।
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको अभी पंचुएशन करवा रहे हैं, कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, लेकिन पंचुएशन बेसिकली जो है, ये ग्रामर जो है, ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से और ज़्यादा डेप्थ में जाती है, तो इतना डेप्थ में हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग ये हमने एकेडमिक के हिसाब से बनाया, ठीक है। तो कॉमा का यूज़ बेसिकली, कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम, ठीक है, यानी जहाँ पर हमें हल्का सा पॉज करना हो, यानी रुकना हो, जैसे अभी हम रुके, थोड़ा सा विराम, पूर्ण मतलब पूरा हो गया काम, अब तुम आराम से रेस्ट करो, लेकिन ये होता है अल्प विराम, ठीक है, इसका मतलब जहाँ पर थोड़ा सा पॉज देना हो। अब ये पॉज हम कहाँ कहाँ देखते हैं, पहले इसका एक कॉमन यूज समझ लीजिए, क्योंकि इसके यूज़ बहुत सारे हैं, थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी है, आपको उसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी, इसलिए हमने बहुत जो कॉमन है उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, राइट। सो कॉमा का यूज़ आपका होता है जब हम कोई सीरीज के नेम लिखते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस के अंदर एक मतलब दो या दो तो नहीं, खैर दो से ज़्यादा, क्योंकि दो में तो हम एंड लगा सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा अगर हम नाउन लिख रहे हैं, किसी के नाम लिख रहे हैं, किसी मतलब लोगों के नाम लिख रहे हैं, या फिर हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं, यानी कि विशेषण लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर किसी भी सेम कैटेगरी को, या फर्नीचर्स के ही नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो जब हम सेम सीरीज में नाम लिखते हैं तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम एक सांस में तो सारे नाम नहीं बोलेंगे, हमने कहा अमित, मोहन, सोहन, ईशा, बालिंदर एंड तन्वी। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम बोलते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा गैप लिया, ठीक है, अल्प विराम। तो पहला तो हम कहाँ लगाते हैं, जब हम किसी सीरीज में एक साथ बहुत सारे नाउन, दो से ज़्यादा नाउन या एडजेक्टिव हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला हम करते हैं यहाँ पर। दूसरा हम कहाँ करते हैं कॉमन? दूसरा हम करते हैं जहाँ पर आपने देखा अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, तो जो एक होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, यानी जो पहले लिखी जाती है, एक होती है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली और बाहर वाली जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, उन दोनों को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, अमी सेड, यानी अमी ने कहा, रुके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, क्या कहा उसके शब्दों में लिखा जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर किया, ठीक है। तो पहला हमारा है टू सेपरेट आइटम इन सीरीज। आइटम यानी कि चाहे वो नाउन्स हैं, चाहे वो प्रोनाउंस है, चाहे वो एडजेक्टिव है, या इस तरह की कोई भी सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अर्जुन, जिशान एंड ओम, अर्जुन, जिशान एंड ओम, यानी अर्जुन नेम हो गया, जिशान नेम हो गया, और ओम, ठीक है। तो अर्जुन, जिशान एंड ओम आर वेरी गुड लर्नर्स, ठीक है, कि अर्जुन, जिशान और जो ओम है वो बहुत अच्छे लर्नर यानी सीखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें कहा, ये थे हमारे नाउन, नेम्स हैं ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, हीना इज डैम ब्यूटीफुल, रुके, डैम ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। अब देखो इसके बाद हम एंड में नहीं रुकते, क्योंकि एंड में हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। तो हीना इज डैम ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, कि हिना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, ठीक है, अट्रैक्टिव, आकर्षक, और कैसी है, इंटेलिजेंट लड़की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर और बिफोर, यानी पहले या बाद में एन इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप। इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने किसी का नेम लिखा, और नेम लिखने के बाद उसकी पोस्ट लिख दी, या उसके बारे में कुछ उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा दे दिया। जैसे मैंने कहा हिना डायरेक्टर ऑफ IIMT इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो मैंने कहा हिना, यानी हिना कौन है, वो एक डायरेक्टर है IIMT इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर। तो पहले हिना लिखा, ठीक है, और फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने उसका एक इंट्रोडक्शन सा दिया, तो वहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा मिस्टर लोकेंद्र सिंह, मिस्टर लोकेंद्र सिंह, यहाँ हमने लिखा दीदेन प्रिंसिपल, दीदेन का मतलब होता है एक्स प्रिंसिपल, यानी भूतपूर्व प्रिंसिपल, ठीक है। अभी लोकेंद्र सिंह जी कौन है, ये एक दीदेन प्रिंसिपल है, तो इनके बारे में हमने एक इंट्रो दिया, क्या दिया, कि ये दीदेन प्रिंसिपल है। सेंटेंस हमारा यहाँ से कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या है, मिस्टर लोकेंद्र सिंह इज अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन, मिस्टर लोकेंद्र सिंह एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग पर्सन है। लेकिन यहाँ पर हमने लोकेंद्र सिंह जी, ये जो इनका नाम है, इसके आगे कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के हमने क्या किया, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स लिखे हमने। इज दैट क्लियर? ये एक भी हो सकता है वर्ड, दो भी हो सकते हैं, पूरा फ्रेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? तो जब हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं आए, कॉमा लगाया, डेजी शर्मा, फिर कॉमा लगाया,
आई यानी मैं कौन, डेजी शर्मा, ठीक है, क्लियर हो गया इस तरह से। उसके बाद हम आगे आते हैं, बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड बट सो एक्सेट्रा जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव वाला है बट फिर भी आप समझ लीजिए। जब हम दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस का मतलब दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कंजंक्शन जिसमें दोनों जो हमारे सेंटेंस हैं जिसको हम जोड़ रहे हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में सामंजस्य है जिनका, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड है, बट है या सो है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, तो इनके हम पहले या बाद में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अगर ये दोनों की दोनों क्लॉजेज यानी दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे को ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, क्लियर हो गया। जैसे दैट जब कनेक्ट करता है तो एक सेंटेंस को पूरा करता है, समझ में आया। लेकिन एंड मतलब और, यानी ये तो है और ये भी है, ठीक है, यानी जब दो क्लॉजेस, दो सेंटेंसेस ऐसे हम आपस में जोड़ रहे हैं जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, इसलिए ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली हम लोग बट से पहले नॉर्मली नहीं लगाते, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने बोला अदीबा इज पुअर, ठीक है, कॉमा लगाया, बट शी इज अ फेयर एंड स्क्वायर गर्ल। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अदीबा पुअर है, वो एक ऑनेस्ट लड़की है, इन दोनों का आपस में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। ये तो बट हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग अपोजिट क्वालिटीज एक तरह से जोड़ रहे हैं बट, ठीक है, तो यहाँ पे पुअर के बाद हमने बट लगा दी। ये फिर कह रहे हैं एकेडमिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए जब दो सेंटेंस बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट ना हो तो उसके बीच में हम लोग एक कॉमा लगा के फिर कंजंक्शन लगाते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेस। जब भी हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस मतलब किसी का नाम लेकर के बोलते हैं तो हम उसको डायरेक्ट एड्रेस देते हैं। जैसे हमने कहा मंजुल यू आर सुपर एक्टिव, तो हम इसको डायरेक्ट उसको एड्रेस कर रहे हैं, यानी उसका नाम लेके एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाम के आगे हम लोग कॉमा लगाते हैं। और हाँ, जहाँ पर हम येस और नो वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वहाँ पर भी हम लोग यूज़ करते हैं कॉमा का। जैसे हम बोलते हैं येस आई विल गो देयर, तो येस और नो के बाद भी हम लोग जब आगे सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें भी हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर रिपोर्टिंग स्पीच, वो हमने बता दिया आपको, जैसे लकी सेड टू रोशन, तो एक कॉमा लगाया, ठीक है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में आती है, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। इज दैट क्लियर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे दो हमारे और बचे कोलन सेमीकोलन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि ये आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो ऑब्वियसली चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ आप अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की वो आप उनको बताएं, ठीक है। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।